Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Mohit Angurala and I am again here to give you some more important information on the research. Okay, so let's today talk about the book publications. So many researchers are facing problem in finding a book chapter or how to write a book chapter, how to publish a book, and they don't actually have idea about the publications in the book. So let me just today talk about the publications in a book. Okay, so let's first talk about what should we cover inside a book chapter. So many students are struggling behind this. Okay, so let us start. अगर आपको बुक चैप्टर पब्लिश करना है तो बुक चैप्टर पब्लिश करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कहीं ना कहीं गलती करते हैं. गलती कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो वो गलती करते हैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर. जब भी आपको बुक चैप्टर लिखना है तो बुक चैप्टर लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो टाइटल देना है वो रेलिवेंट टाइटल होना चाहिए. उसके बाद में हमारी इंट्रोडक्शन सेक्शन आएगी. यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है. सेकेंडली हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा. उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा. उसके बाद में आपका सेकेंड जो है वो पैराग्राफ जो मेन कंटेंट है वो शुरू होगा, जिसके आगे हमारे सब कंटेंट शुरू हो जाएंगे. जैसे आज नॉर्मली आप लोग अपने बुक चैप्टर्स में देखते हो, सबसे पहले पार्ट कौन सा होता है? आपका इंट्रोडक्शन का. उसके बाद में आपकी मेन हेडिंग आती है. मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स आती हैं. तो सब हेडिंग्स, एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लो है वो बहुत स्मूथ रहना चाहिए. आप अगर एक सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर रहे हो तो फ्लो जो है वो स्मूथ रहे, मतलब पता लगे कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ मूव क्यों कर रहे हो. तो हर एक चीज को बहुत स्मूथ वे से इसमें आपको कवर अप करना है. देन इसके बाद में हमें फाइनली अपना रिजल्ट एंड एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, जिसमें थोरो स्टडी जो आपने की है उसको एक्सप्लेन करोगे. फाइनली आपको कंक्लूजन देना है एंड उसके बाद आपको रेफरेंसेस देने हैं. लेकिन कंक्लूजन जो आप दोगे वो प्योरली अपने रिजल्ट एंड एनालिसिस सेक्शन के बेसिस के ऊपर दोगे कि आपने पूरे चैप्टर में क्या कंक्लूड किया. तो एक चैप्टर को ऐसे फोकस लेके चलना है कि एक लेमैन भी आपके चैप्टर को जो है पढ़ के समझ सके कि आपने क्या चीज को एक्सप्लेन किया है. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ आई कि हमारे लिए स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है जब हम बुक चैप्टर लिखते हैं. अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या रिसर्चर हैं वो इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि हम बुक चैप्टर्स जहां पे भी हमें पब्लिश करना है हम कैसे ढूंढे. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको जस्ट कुछ नहीं करना. आपको या तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा, जहां पे आप कुछ प्रोफेसर्स के अकाउंट्स के साथ जो है लिंकअप हो जाओ. वहाँ पे वो लोग अपनी जो है बुक्स एडिटर एज अ एडिटर वो अपनी बुक्स को वहाँ पे प्रमोट करते हैं, कॉल फॉर बुक चैप्टर करते हैं. तो आपको उनको एक मेल ड्राफ्ट करके भेजनी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ बुक चैप्टर फॉर योर बुक एंटाइटल्ड दिस. ठीक है. तो उसके बाद में जब भी आपको वहाँ से आता है कि यस यू कैन कंट्रीब्यूट अ चैप्टर, हाँ, जब आप अप्लाई कर रहे हो साथ में अपनी प्रोफाइल जरूर मेंशन करना कि हु यू आर एंड व्हाई यू वांट टू पब्लिश अ बुक चैप्टर विद दिस बुक. तो कोशिश किया करो आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड उस बुक चैप्टर को लो. उस बुक टाइटल को चूज करना है जो आपसे रिलेटेड हो. राइट. जैसे मेरा CSC बैकग्राउंड है तो मैं CSC AI के ऊपर ज्यादा आजकल फोकस कर रहा हूँ. तो मैं AI के प्रोफेसर्स के इन टच में हूँ, तो मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ. उसके अलावा मेरी खुद की अपनी जो बुक्स हैं, बुक सीरीज हैं, कुछ अपकमिंग बुक्स हैं, टाइटल हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने लिंक्डइन पे. तो आप मेरे भी लिंक्डइन में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको अपडेशन मिलती रहेगी. तो आने वाले टाइम पे मेरी 2 या 3 बुक्स आने वाली हैं, आप उसमें बुक चैप्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आपको बुक चैप्टर करना है आपको फोकस अच्छा पब्लिशिंग करना है. बिकॉज लोकल पब्लिशर आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा वेटेज है. लेकिन अगर आप अच्छे पब्लिशर को चूज कर रहे हो, जैसे कि टेलर एंड फ्रांसिस का है, देन आपका नोवा पब्लिशर्स है,
जितने भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, स्प्रिंजर है, एल्जेवियर है, तो आप ऐसे वालों को टारगेट कीजिए ताकि आपके जो आपको बुक चैप्टर लिखने का फायदा भी हो, बिकॉज जितनी सेल होगी उसके बिहाफ पे आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज से आप ये चीज़ को फोकस कर लो कि आपको ब्रांड के साथ कोशिश करना है कि पब्लिश करना है बुक चैप्टर को। इसके अलावा अगर आप बुक को लिखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा जो मोस्टली डॉक्टरेट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, कि वो बुक को जो है अप्लाई करें पहले अच्छे पब्लिशर के साथ। तो बुक को अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जैसे स्प्रिंजर बुक पब्लिकेशन है तो वहाँ पे उनको कांटेक्ट कीजिए, नोवा पब्लिकेशंस है उनको वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। उनका एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कीजिए कि आप कौन सी वाली बुक जो है एडिट करना चाहते हैं, और फिर आप उसी बुक को जो है वो आपको प्रोसीड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे इस बुक को अप्लाई कर सकते हो। उसको फॉर्म को फिल करो, आपको वो स्टेप्स बताएंगे, आप उनको फॉलो करो, एंड फाइनली जब वो चेंजेस के साथ आपके पास आ जाएगी, दे विल अप्रूव योर बुक एंड फाइनली यू कैन go for the call for book chapters in that, and it will almost take 1 to 1.5 year to publish one single good international book. लोकल पब्लिकेशन करनी है तो वो इजी है। देखो, अगर आप चाहते हो कि बुक पब्लिश करना, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल्फ पब्लिकेशन करो या फिर कोई लोकल पब्लिशर के साथ जुड़ो, बिकॉज उसमें आपको ISBN नंबर तो मिल जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी की कमी रहेगी। और सेकेंडली, जो अच्छे इंटरनेशनल पब्लिकेशन बुक हैं वो सारी स्कोपस इंडेक्सिंग में जाएगी। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जब भी करो आप अच्छे पब्लिशर के साथ जुड़ो ताकि आपकी वेटेज भी बढ़े और आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।